हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र जो है वो प्राप्त कर लिया है। उन सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ हैं जो आज जो है अपने जीवन के एक अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद से बात आती है कि 31,277 में से कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे। जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, और कम गुणांक वालों को मौका। जी हाँ, मेरा अनुरोध उन बच्चों से भी है जो बच्चे जो है 69,000 की जो पहली चयनित लिस्ट आई थी उसमें अपना जगह नहीं बना पाए थे, वो बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे। बिकॉज़ कितने बच्चों ने काउंसलिंग छोड़ दी है अपनी, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो है सरकार की तरफ से जो नोटिस आई है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है यहाँ खरा नहीं पाया गया है और उन्हें जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उनकी जो है नियुक्ति पत्र को रोक लिया गया है और पूर्णतः कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो हैं उन्हें जो है इस भर्ती से बाहर किया जाए। तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। इसके बाद से बात आती है कम गुणांक वालों को मौका। तो ये मौका कैसे मिलने वाला है अभी देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 71,277 अभ्यर्थियों में से कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें किन्हीं कारणवश जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या त्रुटियाँ हुई थी उन बच्चों से जिसकी वजह से उन्हें बाहर किया गया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने वही पॉइंट्स यहाँ नोट किए हुए हैं जो सरकार की तरफ से एक नोटिस आई हुई है कि किस तरह के कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया है, उन्हें बाहर किया गया है। तो सबसे पहला हाई स्कूल के मार्क्स में भिन्नता। जिन बच्चों के हाई स्कूल के मार्क्स में भिन्नता पाई गई है उन बच्चों को यहाँ पे रोका गया है। एक वर्ष में 2 डिग्री जिन बच्चों ने ली है उनके साथ भी यहाँ पे दिक्कतें आ चुकी हैं। अंकों में भिन्नता पाई गई है, मतलब विभिन्न अंकों में जो आपने अपना जो भरा हुआ था प्राप्तांक, पूर्णांक या फिर जो भी भरे हुए थे आपने अंक, वहाँ पे अगर भिन्नता पाई गई है। फिर अन्य जनपद में सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत जो बच्चे थे यहाँ पे उनको भी यहाँ पे रोका गया है। और स्नातक के अंकों में भिन्नता पाई गई है, इस तरह के बच्चों को भी यहाँ पे रोक लगाई गई है। और पिता के नाम में भिन्नता, जबकि ये पिता के नाम में भिन्नता होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि छोटी मोटी त्रुटियां जो होती हैं उनको सुधारने का पूरा मौका दिया जाता है। और फादर के नाम में अगर कोई त्रुटि होती है तो एक एफिडेविट से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसलिए बाहर निकाला गया है तो दैट मीन्स उसने एफिडेविट नहीं लगाया होगा वहाँ पे, और जिसकी वजह से उसके साथ ये दिक्कत आई है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर यहाँ पे उस किसी कैंडिडेट को, किसी बच्चे को इसके लिए रोका गया है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम रही होगी और उस बच्चे ने वहाँ पे कोई एफिडेविट नहीं लगाया होगा, इस वजह से उसे यहाँ पे रोका गया है। बट फिलहाल तो जिन बच्चों को किसी कारणवश रोका गया है यहाँ पे नियुक्ति पत्र लेने से, उसके यही कारण जो है वो दिए गए हैं उस सूचना में। आइए देख लेते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन आज नहीं हो पाया है, जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त किया है, ख़ास करके वो बच्चे जो कि 37,339 में बट चुके हैं। और इन बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हाई मेरिट होते हुए भी वो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जैसा कि सुनने को मिल रहा है। और तो देखिए, आप परेशान मत होइए, ऑर्डर जो है वो 60-65 के पक्ष में ही आना चाहिए। पूरी उम्मीद यही है कि ऑर्डर आपके पक्ष में आएगा, वरना इस तरह से बच्चों को नहीं लिया जाता कि ऊपर से बच्चे लिए गए हैं, कुछ कम गुणांक वाले बोल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, अधिक वालों का नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि कम वालों का हो जाए और अधिक वालों को ना हो। तो किसी न किसी प्रकार से ये चीज़ एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि आपका भी सिलेक्शन इस भर्ती में होना है। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और धैर्य बना कर रखें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि समस्याएं बढ़ें। बिकॉज़ अब तो इन बच्चों को नियुक्ति मिल ही चुकी है और आप भी अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने की तैयारी करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप अपने रेडी करवा लें, ताकि जब आप वहाँ पहुँचें तो आपके साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जाए कि आपके भी किसी न किसी प्रमाण पत्र, एफिडेविट या किसी चीज़ में कोई कमी रह जाए। तो आप सब बेफिक्र रहिए। आप सभी को, जो कि आपके 37,339 बच्चे हैं, उन सभी को भी नियुक्ति प्राप्त होगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। अब बात आती है कम गुणांक वालों को मौका। तो मैं आपको ये बता दूं कि कितनी सीटें खाली होंगी 31,277 में से। तो कुछ जगहों के देखिए आंकड़े मिल चुके हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से, और बहुत सारे आप देख सकते हो कि गूगल पर भी बहुत सारा चीज़ जो है दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़। लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है वो अलग चीज़ होती है और सिर्फ कहने वाली बातें अलग होती हैं। कहीं कहीं कहा जा रहा है कि 5,000 सीटें जो है वो खाली रह गई, कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 6,000 7,000 भी। लेकिन बात ये होती है कि जो पेपर की कटिंग से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो क्या है, अभी आपको फ़िलहाल वो बताते हैं। सबसे पहले
तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स खाली हैं। हर जगह के आंकड़े नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फ़िलहाल जहाँ के मिल चुके हैं वहाँ के देख लेते हैं। देखिए देवरिया में 20 लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। ये उन बच्चों की सूची है, ये उन कैंडिडेट्स के नंबर हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई है। जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, ये वो बच्चे नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जो उन्होंने काउंसलिंग कराई ही नहीं है वहाँ जाके। मतलब कि ये सीट्स जो हैं वो आपकी पूर्णतः खाली ही रह गई हैं। देवरिया के 20 हैं, आजमगढ़ के 65 हैं, झांसी के 26, इलाहाबाद 58, हरदोई 45, बदायूं 9, इटावा 36, अलीगढ़ 23, मैनपुरी 8, मेरठ 11, गाजीपुर 48, कानपुर नगर 17। इसके बाद से आता है हाथरस। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहाँ 12 के बाद से मैंने सीधे 14 लिख दिया है, बिकॉज 13वें नंबर पे मैंने कानपुर देहात लिखा था, बट वहाँ का जो है जो डेटा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैंने उसे कट करके यहाँ पे फिर आपका 14 नंबर पर जो हाथरस है मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। हाथरस में 4, बस्ती 14, मिर्ज़ापुर 43, शाहजहाँपुर 7, मथुरा 54, उन्नाव 55, बरेली 38, महाराजगंज 14, अमरोहा 30, आगरा 63, जौनपुर 92, चित्रकूट 10, कौशाम्बी 29। इसके बाद से देखिए भदोही 37, सहारनपुर 20, कन्नौज 11, सिद्धार्थनगर 8, सीतापुर 32, कुशीनगर 14, औरैया 7। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी जगहों पे काउंसलिंग नहीं कराए गए हैं, इतने बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराए हैं। और ये डेटा भी अभी अधूरा है, बिकॉज इसलिए कि आपको पता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये कितने डिस्ट्रिक्ट का डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है पेपर कटिंग के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। तो ये डेटा जो है इसका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 948, यानी कि 948 बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है सिर्फ इतने डिस्ट्रिक्ट में। अभी आपके और भी डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं काफ़ी सारे, हो सकता है कि वहाँ पे सीट्स और कम खाली हुई हों, लेकिन अगर आप एक तरह से मोटा अगर अनुमान लगाते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम 1500 सीट आप मान के चल सकते हैं कि 1400 से 1500 बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। 1500 तक हम मान सकते हैं, अनुमानतः 1500 तक बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है, ये हम मान सकते हैं। और जो बच्चे अदर जैसे जो मार्क्स वगैरह के लिए जो बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया है उनको छोड़कर हम ये बात कर रहे हैं, उनको भी अगर इंक्लूड करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा आंकड़ा और बढ़ सकता है। बट उन बच्चों के साथ देखिए, चूँकि आपको पता है कि कोर्ट से ये डिसीजन दिया गया था कि अंक सुधार का मौका दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर है और कहीं ना कहीं इस पे जो है बातें जो है कोर्ट में हो चुकी हैं, सारी दलीलें पेश की जा चुकी हैं और वहाँ से ये ऑर्डर भी आया है कि छोटे मोटे अंक सुधार हैं उनको करने का पूरा मौका दिया जाए बच्चों को। तो जो छोटी छोटी त्रुटियों के लिए बच्चे बाहर किए गए हैं उनको भी मौका ज़रूर से ही मिलेगा। हो सकता है कि अभी तुरंत के लिए ना मिला हो, लेकिन ये मौका उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए उनकी सीट पर जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया है उसे अभी हम बाहर ही रखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी इतनी ही जगहों में आपका लगभग 950 सीट्स खाली हो चुकी हैं, यानी कि 950 बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है सिर्फ इतने ज़िलों में। अभी बाकी ज़िले शेष हैं आपके, तो आप मान सकते हैं कि 1400 तक जो 1500 तक जो हैं बच्चे आपके जो हैं काउंसलिंग नहीं कराए हैं। तो ये अभी पहली काउंसलिंग की बात रही है। अभी इसके बाद से आप देखोगे जो दूसरी काउंसलिंग होगी, जो हमारे अदर बच्चे हैं बचे हुए बाकी बची हुई सीटों पे जब वो काउंसलिंग कराएंगे तो लगभग मुझे लगता है कि इतनी ही सीट्स आप और मान के चल सकते हैं। तो अगर हम एक अनुमान लगा लें आंकड़े का, तो देखो बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं खाली होंगी। जो सिर्फ बची हुई सीट है, मैंने सिर्फ बची हुई सीट की बात की है। अगर ये जो बच्चे बाहर निकाले गए हैं किसी कारणवश, जैसे अपेयरिंग वाले बच्चे हैं या फिर जिनके अंक में जो है कुछ कमियाँ पाई गई हैं, या फिर जिन्होंने एक साल में 2 डिग्री, जैसे एक साल में 2 डिग्री ली गई है, ये तो बिल्कुल मानी नहीं है, ये तो गलत चीज़ हो गई। या अपेयरिंग वाले बच्चे आ गए हैं तो ये भी गलत है। तो जैसे इन लोगों को तो मौका नहीं मिलना है, तो इन सब बच्चों को छोड़ के आप समझना ये कि ये सब बच्चे तो आपके लिए पूरा बेनिफिट दे के जाएंगे। तो इन बच्चों को हम अभी अलग करते हैं। अगर सिर्फ काउंसलिंग छोड़ने वाले की बात की जाए तो दोनों काउंसलिंग मिला के जितना इसमें छोड़े हैं उतना ही अगर हम आगे वाले में भी माने तो कम से कम कुछ नहीं तो आप ये मान के चलें कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे। ठीक है, 4,000 भी कहना मेरे लिए लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ छोड़ने वाले बच्चे अगर हम 1,500 हज़ार भी मान लें तो सिर्फ 3,000 बच्चे आपके जो है काउंसलिंग छोड़ेंगे। और उसके बाद से जो अदर प्रॉब्लम से निकलेंगे उनको अगर लिया जाए तब आप मान सकते हो कि कुछ नहीं तो कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे जो हैं आपके जो हैं इस समय आपको जो है सीट्स देंगे। तो उसके बाद से आप हर हालत में सोच सकते हो कि जो बच्चे 69,000 में अपनी जगह नहीं बना पाए थे लेकिन सुपर टीईटी क्वालिफाई किए थे, उन बच्चों को जो है काउंसलिंग कराने का मौका दोबारा से मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे ये कहा गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा,
आखिरी सीट तक काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर आखिरी में एक सीट बचती है तो हम उस एक पद के लिए भी काउंसलिंग कराएंगे। तो जैसा कि उनका बयान था उसके द्वारा, और बच्चे भी इस तरह से इस भर्ती के पीछे लगे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा अपने एक पद के लिए भी किसी को छोड़ेगा। तो यहाँ तक आप निश्चिंत रहें। और जो बच्चे कम गुणांक वाले हैं, इतना तो मान के चलें कि आपको मौका ज़रूर मिलना है। हाँ, लेकिन अब चूँकि जब तक आपको सीट की कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाती है तब तक सभी लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान भी बहुत ज़्यादा का लगाना ठीक नहीं होगा। हाँ, कुछ समय का और आप इंतज़ार करिए तो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी जो है और मिल सकती है। अभी तो आज नियुक्ति पत्र चूँकि पढ़ रहे हैं तो फिर ये पढ़ जाने दीजिए। धीरे धीरे करके सारे आंकड़े जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे और उसी तरह से सारे आंकड़ों को आपके सामने रखा जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला होगा उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन अभी यहाँ पे नहीं हो पाया है। पर वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनका सिलेक्शन भी होगा और उन्हें भी खुशखबरी जल्दी ही मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छी जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।